रहे एजेंडा एजेंडा हम बातचीत करें दलित चिंतक कमल भारती की गिरफ्तारी और उसके बाद उनके खिलाफ रासुका लगाने की मांग को लेकर। इस तमाम चर्चा में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए खुद कमल भारती जो इस वक्त दिल्ली स्टूडियो मौजूद है, पंकज श्रीवास्तव हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आभा सिंह जी मुंबई से जो वरिष्ठ वकील हैं, किरण बेदी और साथ ही साथ रविदास मल्होत्रा जो समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमल भारती जो सुनने में भी आ रहा है कि इस पूरे मसले पर इसको एक सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश। कहा जा रहा है कि आपने जो कुछ भी कहा है वो ईश निंदा है। हाँ, वो उनका मकसद यही है कि जो हमने मदरसे का मुद्दा उठाया उधर पब्लिक का ध्यान ना जाए, तो ईश निंदा का विषय बना दो। आजम खां अपने भाषणों में रामपुर में कई बार कह चुके हैं कि ऊपर के फैसले खुदा करता है और नीचे के फैसले मैं करता हूं। जब वो ये कहती हैं कि नीचे के फैसला मैं करता हूं तब ईश निंदा नहीं होती। जब वो नीचे के फैसले खुद करते हैं तो अल्लाह का दखल तो वैसे खत्म हो गया उनके मामले में। तो मैंने अगर ये लिख दिया कि आजम खां को तो जहां को तो जो भी खुदा भी उनके उसमें दखल नहीं दे सकता, तो कौन सी उसमें ईशनिंदा हो गई? ये तो एक बट हो सकता है आपने कुछ ऐसी मुहावरा है ये हो सकता है आपने कुछ ऐसी बात कही हो जो वाकई किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचाती है। बिल्कुल नहीं, मैंने किसी धर्म के प्रति नहीं, वर्ग के प्रति नहीं, जाति के प्रति नहीं, कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है। मेरा भी रामपुर उतना ही है जितना आजम खां का है, उसी शहर में मैं भी पला बड़ा हूं। हो सकता है आपने किसी द्वेष से उनके खिलाफ टिप्पणी की हो। बिल्कुल नहीं, कोई द्वेष नहीं। मैं द्वेष से कोई लेखन करता ही नहीं। मैं क्यों द्वेष करूंगा? आजम खां से मेरी क्या दुश्मनी होती है? राधा रंग से क्या रिश्ता? हो सकता है आप मायावती की विचारधारा से आपके अंदर सहानुभूति हो, इसलिए आपने मुलायम सिंह यादव की पार्टी को टारगेट किया। बिल्कुल नहीं, मैं मायावती और के प्रति मेरी कोई सहानुभूति जाति नहीं है। मैंने कांशीराम के दो चेहरे जैसी किताब लिखी है। मायावती दलित आंदोलन भी मेरी किताब है, उनका भी मैंने विश्लेषण किया उसके अंदर। मैं क्रिटिक हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं क्रिटिक हूं, पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। बट आपने मायावती के बारे में कभी तो इस तरह की टिप्पणी नहीं की। नहीं, मायावती के बारे में इस तरह की टिप्पणी की, रामपुर के अंदर मायावती ने इस तरह का कौन सा कोई काम भी तो नहीं किया। जैसा कि आजम खान ने किसी को तो मदरसा तोड़वा दिया और कहा कि भाई, और उनके संचालक को गिरफ्तार करा दिया। मैंने कोई द्वेष में नहीं कहा, मैंने सिर्फ दुर्गा शक्ति नागपाल के प्रकरण को जोड़ते हुए ये लिखा था कि दोनों के समान है, यहां किसी को निलंबित क्यों नहीं किया गया? जब वहां निलंबित हो सकता है, यहां क्यों निलंबन हुआ? मैंने सिर्फ ये सवाल उठाया है बस। यहां निलंबित किसी अधिकारी को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहां आजम खां की चलती है, और आजम खां के मामले में किसी की कोई मजाल नहीं है। पूर्वाग्रह से भी तो ग्रसित हो सकता है आपका कुछ तो द्वेष हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई खामखा आपके खिलाफ कार्रवाई करे। कोई द्वेष नहीं, मेरा क्या दोष हो सकता है उनसे भाई? देखिए, आजम खां जब कुंभ के प्रभारी थे और वहां पर हादसा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, तो ये टिप्पणी आई लोगों की कि एक मुसलमान को वहां प्रभारी क्यों बनाया गया। आजम खां के पक्ष में मैंने ही फेसबुक पर टिप्पणी लिखी थी। ये आपने लिखा था आजम खान के पक्ष में? मैंने पक्ष में लिखा था कि ये नाजायज टिप्पणी है, ऐसा करना गलत है। कोई मुसलमान अगर किसी प्रभारी बना दिया गया कुंभ का, इसका मतलब ये नहीं कि ये हत्या आजम खान ने कराई है। मैंने फेसबुक पर लिखा है, मौजूद है फेसबुक पर टिप्पणी। दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखा सकता हूं। यानी बिल्कुल उस पर तमाम लाइक किया लोगों ने, उस पर तमाम कमेंट्स आए। मैंने कहा अगर किसी मेरा प्रभारी अगर आजम खां को बना दिया गया है, जावेद उस्मानी बन गए हैं, और तो वहां पर अगर हादसा हुआ है, वो हादसा है, उसमें किसी आजम खां का सका हाथ थोड़ी है। ये कहना गलत, यानी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हिंदुओं ने भी की थी उस मामले को, जिस तरह से आजम खां इस मामले को रंग देने की कोशिश कर रहा है सांप्रदायिक दंगे। पंकज जी, क्या दर्शाता है? क्या ईश निंदा जैसी बात हिंदुस्तान में होनी चाहिए? देखिए, बड़ा अजीब है। मैं कमल जी को तकरीबन 20-25 साल से पढ़ रहा हूं और इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी निष्ठा, ये एकदम उससे परे है। उस पर आप संदेह कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से अपने स्नेह और सहानुभूति को जरा इनसे दूर रखिएगा। मैं इनसे दूर रखकर बात ही कर रहा हूं, क्योंकि कमल जी को चूंकि मैं पढ़ता रहा हूं तो इनके प्रति सम्मान है। क्योंकि ऐसे समय जब कोई भी दलित चिंतक आप या बड़े बड़े दलित अधिकारी वो कांशीराम और मायावती को एकदम भगवान की तरह पूज रहे थे, तब आपने कांशीराम दो चेहरे जैसी किताब लिखी, या मायावती के बारे में सन 2000 में किताब लिखी, और बहुत ही आलोचनात्मक ढंग से लिखी, और कहा कि पूरा डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन है वो सत्ता तक केंद्रित कर दिया गया है, जबकि जरूरत इसको एक जाति विहीन समाज, एक समतावादी समाज बनाने के लिए आगे बढ़ाने की है, उसके आर्थिक प्रश्नों को संबोधित करने की। लेकिन जो आपने ईश निंदा वाली बात की वो बड़ी दिलचस्प है। मैंने वो बाइट खुद देखी जब पैकेज बन रहा था, जिसमें वो जो फसाहत अली शानू जो कि मीडिया प्रभारी है, वो ये कह रहे हैं कि खुदा के खिलाफ इन्होंने बोला है, और इन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि आजम खां समझते हैं कि खुदा भी उन्हें नहीं रोक सकता। उन्हें कौन बताए
कि भगत सिंह, जिन्हें हम शहीद आजम कहते हैं, उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसा लेख लिखा है और घोषित नास्तिक थे। इस देश में ईश्वर को नकारने और ईश्वर को चुनौती देने की एक बड़ी परंपरा रही है। ये देश तालिबानों का देश नहीं है। इस देश में की परंपरा में ईश्वर तक के अस्तित्व को नकारने और उसको चुनौती देने की परंपरा रही है। अगर कमल भारती ऐसा करते भी हैं तब भी किसी को यह हक नहीं है कि उन पर सवाल उठाए। बिल्कुल रविदास मिश्रा, आप पूरी बात आपको सुन रहे हैं। इस पूरे मसले को एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है कि भाई इनके खिलाफ ईश निंदा के तहत, कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पहली बात स्पष्ट हम कर दें कि मेरा ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम परमपिता है और उसी का नाम खुदा है। दुनिया का मालिक एक ही है। दूसरी बात यह है कि बिना उसकी मर्जी के कोई काम नहीं होता है। अगर लिखा है कि खुदा की बिना मर्जी के भी आजम खां काम कर सकते हैं, तो ये जो है निश्चित रूप से गलत बात है। मैं इस बात सहमत नहीं हूं। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या इस आधार पर इनके खिलाफ इस निंदा वाला आरोप लगता है? देखिए, अब वो तो बात आप सहमत असहमत हो सकते हैं इनकी बात से, नहीं, बट क्या ये इतना गंभीर होगा कि दूसरा रासुका लगा दिया जाए? देखिए, इस बात से इनके हम सहमत नहीं हैं कि ये कहते हैं कि खुदा का भी कोई आदेश होगा तो आजम खां का आदेश चलेगा, है, तो इस बात से हम सहमत नहीं हैं। कोई अल्लाह ईश्वर का जो आदेश ही चलेगा, किसी और का नहीं, ऐसा लिखना ठीक बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कुछ लोग नास्तिक विचार के हों, लेकिन मेरा यह मानना है कि दुनिया का मालिक एक है और पूरा ब्रह्मांड दुनिया उसी ने बनाई है और उसी के प्रयास से, उसी के आदेश पर दुनिया भर में पूरा काम होता है। तो इसलिए जो है हमको ये काम प्रयास करना है कि हम ये कहें कि सब लोग मिल चले, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम हो, सद्भाव कायम हो, और जो है किसी की निंदा के बारे में बात के हम सहमत नहीं हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि आप तरह के माध्यम से ये बात कहना कि ये कहना ठीक नहीं है कि अल्लाह की मर्जी कुछ और है, आजम खां जो चाहेंगे वो होगा, अल्लाह की मर्जी से काम नहीं होगा। इस बात से हम किसी हाल सहमत नहीं हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहेंगे आप कमल भारती जी? मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह की मर्जी, मैं तो वो एक मुहावरा है कि भाई तुम तो भगवान से बड़े हो गए, कहते हैं भैया तुम्हारा भगवान कुछ नहीं, तो एक मुहावरा है, व्यंग्यात्मक भाषा में लोग कहते हैं। उसको इस निंदा का विषय कैसे बनाया जा सकता है? गलत है इस निंदा का विषय। वो तो जानबूझकर उधर मोड़ा जा रहा है, उसे रंग दिया जा रहा है ताकि वो असली मुद्दा जो मदरसे वाला है वो दबा रहे, बस। आभा सिंह जी, आप इसको किस नजर से देखती हैं? क्या आपको लगता है कि कमल भारती जी की बात में सच्चाई है या रविदास जी की बात में सच्चाई है? देखिए, सबको मालूम है 2014 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के हिसाब से ही वोट दिए जाते हैं, तो ये पार्टी सब लग गई है कि स्पेशल सबको अपने अपने वोट बैंक बनाने में। और ये जो मदरसे की बात है, ये लैंड ग्रैबिंग है। आज धर्म के नाम पे सरकारी जगह कब्जा की जा रही है, जमीन कब्जा की जा रही है, और नहीं तो कितनी जगह वक्फ की जमीनें इन्होंने सस्ते में दूसरे धर्मों को बेच दी है, उसकी इंक्वायरी नहीं चाहते ये लोग। तो ये सब जमीन कब्जा करना है, वोट पॉलिटिक्स है, और इस वक्त देश के कानून को आगे रख के कानून के हिसाब से काम होना है, ना कि धर्म के हिसाब से, ना कि राजनीति, वोट की राजनीति के हिसाब से। बट इस देश के अंदर हर चीज वोट की राजनीति हो जाती है और हर चीज को धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, और उसके तहत क्योंकि लोगों को लगता है कि वोट बैंक की फसल खड़ी हो सकती है। किरण बेदी जी, क्या पूरी बातचीत आप देख रही है, आपको क्या लगता है कहां पे गड़बड़ है? गड़बड़ दो चीजों में है आशुतोष जी। मैं आपको जो सुन रही थी, एक चीज कि जब तक एक इलेक्शन के बाद दूसरी इलेक्शन नहीं होती, ये तकरीबन जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कोई जवाबदेही नहीं समझता। वो सोचता है अब 5 साल के लिए आए, जो मनमर्जी करनी करो, तो खूब मनमर्जी हो रही है इस वक्त, वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम नहीं है बिटवीन वन इलेक्शन एंड द नेक्स्ट इलेक्शन, इसीलिए इस तरीके की तानाशाही से ये कराते रहते हैं और बचते भी रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब आम व्यक्ति के लिए सवाई मीडिया के और सवाई कचहरी के और कोई रास्ता नहीं बचा। मीडिया ने साथ दे दिया तो बात आ गई, अगर जुडिशरी ने न्याय दे दिया तो आप बच गए, अगर मीडिया ने भी नहीं उठाई बात और जुडिशरी ने भी आपकी बात सुनाई नहीं तो आप पिस गए। ये डेमोक्रेसी नहीं है, आज ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोबोक्रेसी बन चुकी है। ये सारा नुकसान
हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है, जहां वोट लेके ये भूल जाते हैं कि किन लोगों ने इनको इलेक्शन में जितवाया है, उसी व्यक्ति को वापस अन्याय करते हैं। तो ये है असलियत आज की। इसलिए अगली इलेक्शन में हमको ये सही प्रश्न उठाने होंगे और अब अपना वोट उसी को बार बार पूछ के देना होगा कि क्या तुम हमें जवाबदेही रखोगे अगली इलेक्शन तक कि नहीं। जी बिल्कुल। पंकज, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन जो बंदे हैं वो इंसान हैं, वो आलू प्याज नहीं है कि आपने एक बार उनको खरीदा और फिर बोरे में भर के 5 साल के लिए फेंक दिया। आपको देखना पड़ेगा कि इंसानों को जब आप का जो शासन है वो कुछ नियमों से चलेगा, कुछ प्रोटोकॉल से चलेगा, रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं। अगर ये बात तय हो गई है कि किसी को फेसबुक पर की गई टिप्पणी की वजह से बिना किसी बड़े अधिकारी की देखरेख में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उस पर सजा नहीं दी जा सकती है, तो कैसे एक आदमी के कहने से, जो एक मीडिया प्रभारी है, उसके एफआईआर करने से कमल भारती की गिरफ्तारी हो जाती है। जाहिर है जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो नहीं चाहता कि लोग बोलें, उसे सबसे ज्यादा डर लगता है कि लोग स्वतंत्र ढंग से सोचना शुरू कर दें और अभिव्यक्त करना शुरू कर दें। वो चाहता है कि वो एक नाम बताए और दूसरी तरफ से जिंदाबाद के नारे आए, सिर्फ इसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं है कि इस देश के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं। सब कुछ वो जानते हैं, सब कुछ वो तय करेंगे और उन्हीं के हाथ में सारे बागडोर। और उसके बाद पूरे मामले को धार्मिक रंग दे दिया जाए, सांप्रदायिकरण और लोगों को बेवकूफ समझा जाए। बिल्कुल, मेरा ख्याल यहां पे वो बात भी उठानी पड़ेगी कि पुलिस सुधार क्यों नहीं होता है। जिस पुलिस अधिकारी अगर इनको सुनने के लिए बाध्य है तो उसकी वजह शायद यह है कि जो पुलिस रिफॉर्म की बात बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता है और कोई भी पार्टी उसको आगे बढ़कर जहां उसकी सरकार लागू नहीं करना चाहती, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस के तौर पर उसके पास वर्दीधारी लोगों का एक ऐसा स्क्वाड है जिसका इस्तेमाल वो अपने तरीके से कर सकते। बिल्कुल। और कमल भारती के इस पूरे मसले ने गंभीर सवाल को जन्म दे दिया है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस देश के अंदर लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं है, और क्या अगर है तो उसकी सीमा क्या है। क्या उसको धार्मिक रंग दे देना चाहिए, क्या उसको सांप्रदायिक रंग दे देना चाहिए? क्योंकि एक नेता के सामने अगर कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है तो उसको झुकाने के लिए इतनी मुसीबतें लाद दो ताकि फिर वो कभी उस नेता के खिलाफ बोलने की हिम्मत ना कर सके। यही कारण है कि इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे मामले का सांप्रदायिकरण करने की कोशिश की जा रही है, और लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो एक छोटी सी टिप्पणी पर इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात की जा रही है। और वो तमाम माफिया, खनन माफिया जो निर्द्वंद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ न गैंगस्टर एक्ट लगता है, न उनके खिलाफ रासुका लगता है। और ये लोग भूल जाते हैं महात्मा गांधी जी अपनी रोज की प्रार्थना समाप्त कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम यही गुजारिश करेंगे कि नेताओं को ईश्वर सन्मति दे और ईश्वर और अल्लाह के नाम पर राजनीति बंद करें। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों इस बातचीत शामिल होने के। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे। हमने ivankhawr.com पर सवाल पूछा था, क्या कमल भारती के खिलाफ रासुका की मांग बदले की कार्रवाई का नतीजा है? जवाब क्या है बताएंगे।